उतर जाता था। तुम ये जो दूसरा कोई HTML CSS वाला ये सब क्यों अपने उसमें ग्रुप में डालते हो? ठीक है, वो जो दूसरा किसी का जो YouTube वाला डालते हो वो सब जो है ग्रुप में मत डालिए, वैसे इंडिविजुअल किसी के पास भेजना हो तो भेजिए, ठीक है। जी सर। जी सर। तो आप लोगों को कल इंटरनल और इनलाइन जो है CSS के बारे में सुरेश और शिवांग अपना बनाए थे और दिखा भी रहे थे। आज जो हम आप लोगों से कहे थे कि एक्सटर्नल करने के लिए, तो एक्सटर्नल बनाया है कोई? सृजन कल तो आप थे नहीं, कहाँ चले गए थे? सृजन यस सर। कह रहे कल तो आप एब्सेंट थे। हाँ सर, सर वो ऑनलाइन कर लिए थे। बनाए थे इनलाइन और इंटरनल वाला? नहीं सर। नहीं बनाए? तुम जो है CSS वाला ये एक्सटर्नल वाला बनाए सुरेश? सर बनाए तो नहीं सर, लेकिन कहे तो अभी बना दूं तुरंत। सर बनाया तो नहीं हूँ सर, लेकिन बना बना दूं। चलिए ठीक है, पेज नंबर 214 पे देखिए दिया हुआ है एग्जाम्पल 5.4। यस सर। बनाइए, उसको शेयर कर रहे हैं हम। सर नोटपैड में ही बनाए सर। हाँ, नोटपैड में ही बनाओ, नहीं तो वही बात है ना, फिर बाकी लोग कंफ्यूज होंगे कि ये कहाँ पे बन रहा है, क्या है। नहीं सर, जैसे उसमें थोड़ा आसान पड़ जाता है। हाँ, आसान तो रहता है, लेकिन आसान के चक्कर में अपने आप बहुत बुद्धिमान भी लोग तो हैं। सर 5.4 पूरा बनाना है ना? हम्म। रीजन तुम भी जो है अपना जो है टाइप करो सेल्फ, इसका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि टाइम रहता नहीं है, दिक्कत ये हो जाती है, टाइप ज्यादा करना रहता है, इसमें दो दो जो है फाइलें टाइप करना है। ठीक सर। Assigned duty for school festival. School festival.
वो क्लास डॉट फेस्टिवल है और जो है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है। फिर अभी वैसे ही जैसे कल गड़बड़ हुआ था वैसे ही होगा, तो जल्दीबाजी के चक्कर में गलत मत करो। कहाँ पे सर? क्लास जहाँ लिखे हो क्लास, वहाँ यस जो सर, है डबल इन्वर्टेड क्लास। कामा लगेगा और फेस्टिवल है। यस सर। सर सर मेरा सर वी काम ही नहीं कर रहा सर उसका। एक मिनट सर। फेस्टिवल में जो है कि स्पेस ज्यादा हो गया है। चलो ठीक है, अभी टाइम नहीं है। यहीं पे जो है बॉडी और वो भी क्लोज कर दो, तो यहीं नीचे ही जो है बॉडी और HTML भी क्लोज कर दो, नहीं तो फिर बन नहीं पाएगा। और इसको जो है कोई एक फोल्डर बना करके सेव करो, कहीं फोल्डर बनाओ, कोई सेव एज करो। इसको जो है कहीं एक फोल्डर बना लो, किसी में, किसी ड्राइव में, डी ड्राइव में, हाँ, बना लो, कहीं एक फोल्डर बना लो, एक फोल्डर बनाओ। लिख दो यहाँ SVM प्रोजेक्ट। अच्छा, वी तुम्हारे में बनेगा, चलेगा ही नहीं। चलो अच्छा ठीक है, इसको ओपन करो। फाइल। हाँ, इसी में फाइल सेव कर लो।
रेस्पो नाम रेस्पो डॉट एच टी एम एल है, उसी नाम से सेव कर लो, रेस्पो डॉट एच टी एम एल। रेस्को। रेस्पो है, रेस्पो लिखा हुआ है, स्पेस दे दिए डॉट एच टी एम एल में। ML। अब यहाँ पे जो है इसको इरेज करके और ऊपर जो सैंपल वाला है, यस सर। हाँ, इसको बंद कर दियो, उसी नोटपैड में फिर से बनाओ, फिर से खोलोगे क्या नोटपैड? तो इसको डिलीट, तो हाँ इसको डिलीट कर दे। हाँ, इसको डिलीट करके अब वही जो ऊपर लिखा हुआ है यस सर। कलर ब्लू वाला, इसको जो है खाली फेस्टिवल तक लिखो, बस 3 लाइन। यस सर। फॉन्ट साइज 12 pt। साइज 12 pt। a dot festival, a dot festival। तो वही कॉपी कर दो ना, कॉपी तो होगा नहीं कॉपी। अरे पूरा क्यों कर रहे हो जी, खाली फेस्टिवल करना है ना। अच्छा हाँ सर। मैं 5 तो हूँ। तुम तो एकदम जैसे कभी कभी नहीं लगता सर, है। सर, तो फिर अब उतना खोलना नहीं सर खोलना शिवम सिंह पड़ेगा। कह रहा है वो 5.4 बनाया है। कौन? फेस्टिवल था शिवम कि सिंह सर। फेस्टिवल्स था? क्या लिखे थे, ध्यान है नहीं, फिर एरर आएगा। तो मैं ख्याल फेस्टिवल से सर था। फेस्टिवल लिखे थे, यस नहीं था उसमें। सर फेस्टिवल था, सर फेस्टिवल्स ही था, क्योंकि चलो कॉपी अच्छा, करके वहीं पेस्ट किया था सर। चलो अच्छा ठीक है, अभी पता ही चलेगा। जॉर्जिया, जॉर्जिया, जॉर्जिया सर मैं कलर। 5.4 बनाया हूँ। रुको, ग्रे की स्पेलिंग सही करो, जी कैपिटल करो, ई की जगह ही रहेगा। उस ग्रे के बाद भी सेमी कॉलम लगा है। चलो अब इसको जो है सेव करो, फिर उसी वाले फोल्डर में जाओ, जो फोल्डर अभी बनाए थे। एसएम वाला कहाँ गया? इसी में जो है सैंपल डॉट सी एस एस से सेव करो, सैंपल डॉट सी एस एस। वो सेलेक्ट है वो फोल्डर ना? हाँ ठीक है, सेव यस कर सर। दो, हाँ ठीक, सेव कर दो। सर इसमें ओपन दिखा रहा है सर। हाँ तो उसको डबल ओपन करो तो सेव होगा, हाँ सेव करो। कर दीजिए। अब वो वाली पुरानी वाली फाइल खोल करके ऊपर वाली 2 लाइन उसमें लिख दो, वो वाला खोलो जो HTML वाला बनाया था। सर खोल 3 मिनट। क्या क्या खोल डाल रहे हो जी?
कहाँ गया? वो तो वाली फाइल ही नहीं दिख रही HTML वाली, सर इसमें तो तुम्हारी सेव भी नहीं हुई। क्या करते हो? इतना पूरा टाइम भी ले लिए, चलो रहने दो, हटाओ तब तुम बनाए जी। हाँ सर, मेरा ऊपर वाला मतलब वो HTML वाला फाइल बन गया था, उसके बाद सर ये करने लगा था तो मैं रहने दिया। चलो यही तो रहता है कि जो है इतना ये हड़बड़ हड़बड़ में। अब हटाओ तुम अपनी शेयरिंग, चलो देखें कौन किया है। शिवांग तुम ही दिखाओ चलो। तो शिवम सिंह किया था। शिवम तो चले ही गए लग रहा है। चलो तुम ही खोलो देखो, HTML वाला कर लिए हो ना? हाँ सर, खोलो जरा। HTML वाला है सर। ये जो है एक ही फोल्डर में दोनों सेव होने चाहिए, हाँ सर, CSS जी और लिखी है सर। सर HTML। किस कोई नाम एक से सेव? कोई एक हाँ सर, फोल्डर सर किस बनाओ। नाम से? हाँ, अच्छा ठीक सर, अभी फोल्डर ना लिंक पहले सर किस नाम से सेव करना है इसे? कोई भी यही दे दो नेम जो इसमें दिया है, respo.html। सर हो गया। चलो अब नोटपैड खोल करके वही 2 लाइन वो भी लिख दो जो से sample1.css वाला है। बस अब इसको भी उसी फोल्डर में सेव करो, sample1.css नाम से। सर मेरा हो गया सर। तो अब हो ही जाएगा। और वहां पे पाथ में लिखे हो ये ना sample1 वाला। चलो अच्छा रन करो, देखे रन हो रहा है, एरर आ रहा है। अब खोलो उसमें और जो HTML वाली फाइल थी उसको रन करो, देखे हो रहा है। हो गया। हुआ तो हुआ ना? हाँ सर।
अब इसमें जो है उसका पेज बनाओगे तब उस पर क्लिक करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में देखिए एक HTML की फाइल बनी है और एक CSS की फाइल बनी है। अब HTML वाली फाइल खोलिए जरा सा, HTML वाली। HTML में इसमें देखिए ऊपर ये जो दिया हुआ है sample1.css लिंक रेल स्टाइल सीट, जो यहाँ पर दिया हुआ है sample1.css, तो यही हमको बताना था कि जो फोल्डर में HTML फाइल रहेगा उसी फोल्डर में CSS वाली भी फाइल होनी चाहिए। नहीं तो अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर है तो फिर उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा, और अगर पाथ नहीं सही दोगे तो एरर आएगा। तब चूंकि उसी में ये दोनों है तो इसलिए वहां पर वो तुरंत उसी लोकेशन से उसको ले लेता है। तो ये चीज आप ध्यान देंगे कि अगर हम कोई CSS वाली फाइल बना रहे हैं और अगर उसको हम किसी दूसरे फोल्डर में रख रहे हैं या किसी दूसरे जगह पे रख रहे हैं तो उसका पाथ देना पड़ेगा। और अगर सेम लोकेशन पर ही है, जैसे सेम लोकेशन में एक फोल्डर बना करके ही HTML की भी फाइल रखी गई और CSS की भी फाइल रखी गई तो एरर नहीं आएगा, रन हो जाएगा। इसी तरह से अगला वाला भी जो आपका दिया हुआ है जैसे a.inter_school, तो उसी को आप यहाँ पर फिर अगला कॉपी पेस्ट करके और वहां पर आप जा करके, तो एक देखिए इसमें क्लास बना हुआ है, एक क्लास है फेस्टिवल का और दूसरा क्लास है इंटर स्कूल का। तो जो हम आपको उस दिन कोडिंग दिखाए थे तो उसमें क्लास बना करके ही हम CSS यूज किए हुए थे। तो जब हम कोई इस तरह से क्लास बना करके CSS अप्लाई करते हैं तो वो पूरे क्लास पे अप्लाई होता है। तो इस तरीके से जो है CSS की फाइल बनाते हैं, जिसमें से 3 मेथड थे। तो कल 2 मेथड कल बताए गए थे आपको। एक इनलाइन मेथड था जो टैग के साथ ही जिसकी कोडिंग होती है, दूसरा इंटरनल था जिसमें ऊपर आप जो है CSS लिखते हो, नीचे HTML लिखते हो, और ये तीसरा आपका जो एक्सटर्नल है जिसमें CSS की अलग फाइल बनती है और HTML की अलग बनती है। तो जो भी आपको जो है सही लगता है, सुटेबल लगता है, उसका उपयोग करके आप CSS की फाइल बना सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो सुटेबल है वो यही है कि HTML की फाइल अलग बनाइए और CSS की फाइल अलग बनाइए। तो इस तरीके से जो है आप बना करके कर सकते हैं। अब अगर इसमें कोई जो है डाउट है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं इसी तरीके से आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं आप उनको भी जो है बना सकते हैं। शिवांग तुम्हारा बना है, चल रहा है। अच्छा, लेकिन शिवांग तो नहीं, शिवम कह रहे थे ना? अच्छा, शिवांग जुड़े भी नहीं है क्या? सर मेरा बना है। चलो दिखाओ जरा, रन करो। तो इतना बनाए हैं। ठीक, तुम्हारा बन गया। सुरेश कह रहे थे ना? यस सर। करो। चलिए ठीक है, इसी तरह से अब आगे वाला भी जो है जो इसमें दिया है कंटिन्यू कर सकते हैं। और अपने हिसाब से आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो आप अपने हिसाब से भी जो है उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसको करिए, और भी जो लोग हैं वो लोग भी करने का प्रयास करें। नहीं हो पा रहा है तो मोबाइल में ही देखो, कुछ लोग जो कर रहे हैं तो मोबाइल में ही करने की कोशिश करिए। चलिए अच्छा ठीक है, अब आपका अगला क्लास का समय हो गया है।
तो फिर आगे आप लोग करिएगा, और फिर कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा तो उसको पूछिएगा। और ये हमने आपको पहले ही बताया है कि इसमें आपको बहुत चीज़ें ध्यान देनी है। अगर आप इसमें कहीं भी कुछ गलती करते हैं टाइपिंग करते समय, तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो इसलिए सब चीज़ों को, सारी बातों को ध्यान दे करके ध्यान से करेंगे, तभी आसानी से ये रन होने वाला है, नहीं तो फिर दिक्कतें आएंगी। चलिए ठीक है, आज का क्लास अब आपका यहीं पे ओवर होता है, फिर कल हम लोग मिलेंगे। ओके, गुड बाय। नमस्ते सर। थैंक यू सर।